करते हो तुम हो ईश्वर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरे पतवार के बिना ही नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल है मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कोई ईश्वर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम ओ ईश्वर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम ओ ईश्वर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बहुत ही सुंदर। जी, धन्यवाद। अभी वक्ता के रूप में आज जयाबेन जी है, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जयाबेन शुक्ला। नमस्ते जी, धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यत् भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। तो पिछली बार एक वो जो शंका उठी थी ना कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है, आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो कितने समय में वो नए शरीर को प्राप्त होता है। तो हमारी एक जगह पे चर्चा रुकी हुई थी कि यजुर्वेद के 39वें अध्याय के 6ठे मंत्र में एक गिनती बताई है कि पहले दिन ऐसा होता है, दूसरे दिन ऐसा होता है। तो उसकी चर्चा मैंने स्वामी जी से भी पूछा, स्वामी विवेकानंद जी से। तो उन्होंने जो मुझे उत्तर दिया वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उनका पक्ष भी यही है कि 1-2 मिनट में शरीर को प्राप्त हो जाता है। और ये जो है ना कि सूर्य का दर्शन आदि आदि जो है, जल में जाना, अन्न में जाना, तो एक उदाहरण से उन्होंने समझाया कि मान लीजिए कि किसी की मृत्यु चंडीगढ़ में हुई और उसका कर्म इस प्रकार के थे कि उसको अब अगला जन्म बेंगलोर में देना है। तो चंडीगढ़ से बेंगलोर आते आते जो समय लगेगा, उतने समय में वो अन्न, जल आदि में से होते हुए आ जाएगा। अब यहाँ जो समय लगेगा, ये जो बात कही गई, तो वो ट्रेन से या एरोप्लेन से तो आ नहीं रहा। सबसे अधिक स्पीड जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनमें सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है? वायु की। वायु से भी प्रकाश। हाँ, सबसे अधिक स्पीड प्रकाश की है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना। तो ईश्वर का कार्य तो इससे भी फास्ट होगा। ईश्वर का जो कार्य होगा वो तो इससे भी तेज होगा। तो जीवात्मा को चंडीगढ़ से बेंगलोर भेजने में कितना समय लगेगा? बहुत ही कम समय में वो आ जाएगा, फुल स्पीड से ट्रैवल करेगा। बस इतना है कि उतना जो स्थान है उसके बीच में जो जो आएगा उसमें से होता हुआ जीवात्मा नए शरीर को प्राप्त होगा। दूसरी बात ये कि ये जो कहा गया कि 13 दिन तक भटकेगा या 12 दिन तक ईश्वर उसको यहाँ वहां घुमाएगा, तो उसका कोई हेतु नहीं दिखता। जीवात्मा को घुमाने का कोई हेतु नहीं दिखता। क्यों घुमाएगा? यहाँ वहां क्यों घुमाया जाएगा? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो एरोप्लेन होता है ना, जब उसको लैंड करना होता है तो वो परमिशन मांगता है, ग्राउंड स्टेशन से परमिशन मांगता है कि मुझे लैंड होना है। तो जब क्लियरेंस नहीं होती ना, एयरपोर्ट पे क्लियरेंस नहीं होती, अभी जगह नहीं है लैंड होने की, तो मना कर देते हैं कि नहीं, अभी तुम ऊपर ही घूमो, थोड़ी देर बाद लैंड होना। तो वहां तो समझ में आता है कि भाई अभी क्लियरेंस नहीं मिला है इसलिए ऊपर घूमते रहेंगे। ऐसा कोई क्लियरेंस ईश्वर को तो चाहिए नहीं। और शरीर भी आराम से मिल ही जाते हैं, इतनी वैरायटी है इस संसार में कि शरीर भी आराम से मिल जाते हैं, तो वो कर्मानुसार किसी भी शरीर में वो डाल देंगे। तो घुमाने का भी कोई हेतु दिखाई नहीं देता। अब रही बात यहाँ जो 39वें अध्याय के 5वां 6ठा और लगभग 7वां भी इसी से संबंधित है शायद। तो ये जो मंत्र है, तो इसका स्वामी जी ने कहा कि इसको हम इस तरह से संगति लगा सकते हैं कि एक जीवात्मा ने शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में उसको प्रवेश मिला। दूसरे शरीर में अर्थात अभी पिता के शरीर में डाल दिया है। पिता के शरीर से माता के शरीर में जाएगा और पहले जो 12 दिन है माता के शरीर में, उसमें ईश्वर उसको विशेष ये सारी जो गर्भ में जो उसकी क्या डेवलपमेंट जो होता है, वो 12 दिन यहाँ पर गिनाए गए हैं। जब गर्भ में स्थापित हो गया उसके बाद के ये 12 दिन गिनाए गए हैं कि पहले दिन सूर्य के गुण प्राप्त होंगे, चंद्र के गुण प्राप्त होंगे, महीना, ऋतु आदि इसके जो गुण प्राप्त होंगे, वो उन्होंने कहा कि गर्भ में पहले 12 दिन हम मान सकते हैं। और अगर हम भाष्य भी देखें इसका, स्वामी महर्षि दयानंद जी का जो भाष्य है उसमें उन्होंने लिखा है कि
हे मनुष्य, जब ये जीव शरीर को छोड़ता है तब सूर्य प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल भ्रमण कर अपने कर्मों, उन्होंने वहां पे 12 दिन नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कुछ काल भ्रमण कर अपने कर्मों के अनुकूल गर्भाशय को प्राप्त हो शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं, तभी पुण्य पाप कर्म से सुख दुख फलों को भोगते हैं। तो जो अर्थ भी लिखा है, भाष्य लिखा है, उसमें कुछ काल कहा गया है, 12 दिन नहीं कहे गए हैं। और दूसरा ये है कि पुष्टि किसकी होती है, जो इसमें कहा गया है कि पुष्टि होती है, गुणों को प्राप्त होता है, तो सूर्य से, चंद्र से, इनसे जो हमें लाभ होता है वो ये जो स्थूल शरीर है ना, इसको लाभ होता है। सूक्ष्म शरीर को तो बहुत स्लो रेट पे उसमें कोई भी चेंज आते हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है ये 100 वर्ष के लिए हमको मिला है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो कितने वर्षों के लिए मिला है? पूरी 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के लिए मिला है ना। तो पूरी सृष्टि यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के लिए हमको सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है। ये जो स्थूल शरीर है जी, शरीर 100 वर्ष के लिए हमको मिला है। तो शरीर में जो है, शरीर में 100 के लिए हमको, शरीर में जो है, हाँ, शरीर में तो जो परिवर्तन आते हैं, तो जो परिवर्तन आते हैं, उनका कुछ हाँ हो गया हाँ, इको ज्यादा आ रहा है। तो परिवर्तन जो है ना वो इस शरीर में, स्थूल शरीर में फास्ट होता है, बहुत गति से होता है, हम अनुभव भी करते हैं। आज आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, उसका परिवर्तन हाल आपको अगले दिन या शाम तक दिखाई दे जाता है। और सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन बहुत 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 धीमी गति से होता है। तो एक दिन में उसमें कितना परिवर्तन आ जाएगा सूर्य से, या एक दिन में चंद्र से कितना परिवर्तन आ जाएगा? परिवर्तन आएगा स्थूल शरीर में। तो वहां पे भी यही दिखता है कि ये जो 12 दिन है वो स्थूल शरीर अर्थात गर्भाशय में जब आ गया है, उसके बाद उसको इन सब के गुण प्राप्त होते हुए सही लगता है। ठीक है शशांक जी? सही बात है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रकरण हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न है? समय के लिए कहा गया है उपनिषद में कि जीव जब छोड़ता है इतना समय लगता है, एक चींटी पैर उठाकर दूसरा पैर रखे उतने समय अत्यंत अल्पकाल लगता है योनि मिलने में। जी, क्योंकि उसकी अगर वो मान लीजिए अमेरिका में भी उसकी मृत्यु होती है और अगला शरीर भारत में मिलना है तो लाइट से भी ज्यादा स्पीड से चलेगा और बहुत फास्ट अगला शरीर ईश्वर उसको दे देगा। और इतनी वैरायटी है ना संसार में इतनी वैरायटी है कि ईश्वर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उस शरीर को चुनने के लिए। जीवात्मा जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका शरीर छूटा है, उसके लिए नया शरीर चुनने के लिए ईश्वर को अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि बहुत वैरायटी के माता पिता यहाँ पर हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे भी हैं, तो बहुत फास्ट काम होता होगा ईश्वर का। जी शशांक जी। इस विषय के बारे में जिनको कुछ अगर पूछना है ज्यादा, तो अभी आज जो स्वामी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उनमें सभी हमें प्रमाण को दिया है। आपका संपर्क करेंगे तो आप उनको भिजवा देना, तो पता चल जाएगा कि ये जो काल है जीवात्मा काल, वो कैसे कहाँ का प्रमाण है, उपनिषद हो, दर्शन हो या वेद हो, उस प्रमाण का अंदर मिल जाएगा। इससे अधिक स्पष्टीकरण की अब कोई जरूरत नहीं लगती। धन्यवाद। वो दीपालिका जी को मैंने भेज दिया है, तो मुझे मिल गया। मुझे मिल गया, धन्यवाद। ग्रुप में डाल सकते हैं।
चलिए, तो अब हम अपना विषय आरंभ करते हैं। मैंने ये देखा कि हमारा जो वीडियो होता है ना, ये वीडियो सिर्फ आर्य समाजी नहीं देखते, अन्य लोग भी देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा बेसिक वापस से शुरू करते हैं, जिससे अन्य जो संप्रदाय वाले हैं, जो वेदों से थोड़े से अछूते हैं, जिन्होंने वेद आदि नहीं पढ़े हैं या फिर वेदों के बारे में कुछ भ्रांति भी रखते हैं, तो उनको भी थोड़ा ज्ञान मिले, उनको भी सत्य ज्ञान मिले। तो मैंने सोचा थोड़ा हम आज बेसिक 1-2 क्लास जो है वो बेसिक हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है, अनादि शब्द का क्या अर्थ होता है? अनादि शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई आदि ना हो। जी, जिसका कोई आदि ना आदि ना हो, आरंभ ना हो, शुरुआत ना हो। जिसकी न आदि इति अनादि। हाँ, लीला माता जी। जिसकी उत्पत्ति के 3 कारण ना हो। जी, जिसकी उत्पत्ति के 3 कारण ना हो अथवा जिसका आदि ना हो। क्या इतने मात्र से हमारा अनादि फिट हो जाएगा? अनादि की परिभाषा हमने कहा कि जिसकी उत्पत्ति के 3 कारण ना हो, जिसका आदि ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है, थोड़ा विचार करके बताइएगा। खरगोश के सींग, खरगोश के सींग, इसके उत्पत्ति के 3 कारण नहीं होते, है ना? इसका कोई आदि भी नहीं है, तो क्या ये अनादि है? वो तो है ही नहीं, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब कि हमने जो परिभाषा की अनादि की, उसमें कुछ कमी है ना? हमने परिभाषा की कि जिसकी उत्पत्ति के 3 कारण ना हो, तो खरगोश के सींग की उत्पत्ति के 3 कारण नहीं है। हमने परिभाषा की कि जिसका आदि ना हो, तो खरगोश के सींग का आदि नहीं है। तो कोई एक शब्द यहाँ पे छूट रहा है, अस्तित्व भी हो उसका। जी जी जी, जिसकी सत्ता हो और जिसका उत्पत्ति के 3 कारण ना हो, उसको हम अनादि कहते हैं। ये वैशेषिक दर्शन में भी आया है, सत अकारणवत नित्यम। नित्य किसको कहेंगे या अनादि किसको कहेंगे? जिसकी सत्ता हो, जिस वस्तु की सत्ता हो और कोई कारण ना हो, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण ना हो, उसको अनादि कहते हैं। तो अनादि पदार्थ कैसे होते हैं? वो सदा रहते हैं, सदा से रहते हैं, उनका कभी भी नाश नहीं होता, वो कभी भी नष्ट नहीं होते, आदि काल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक वो रहेंगे। तो ऐसे पदार्थों को अनादि कहा जाता है। उनके स्वरूप में भी कोई परिवर्तन, जो उनका मूल स्वरूप है ना, उस मूल स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो अनादि पदार्थ होते हैं, उनके मूल स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो कभी उत्पन्न नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनमें कुछ में ऐसा होगा कि परिवर्तन आएगा, वो कारण से कार्य में परिवर्तित होंगे, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ऐसे अनादि 6 पदार्थ हैं हमारे वैदिक परंपरा में, हमारे उपनिषदों में, दर्शनों में 6 पदार्थ हैं जिनको अनादि बताया गया। कोई बताएगा वो 6 पदार्थ कौन से हैं? परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति के 3 पदार्थ, दिशा, काल और समय, आकाश। हाँ, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश, ये 6 पदार्थ हैं। ये 6 अनादि माने गए हैं। ये 6 के अलावा कोई भी 7वां पदार्थ नहीं है। ये 6 ही पदार्थ हैं जिनको अनादि कहा गया है। ये सदा से हैं और सदा रहेंगे। ये कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं, कभी भी इनका अभाव
नहीं होगा। कब किसी भी काल में ऐसा नहीं होगा कि इनका अभाव हो गया है, अब इनमें से 5 ही रह गए हैं या 4 ही रह गए हैं, और 6 में से 7वां भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो 6 हैं इनके उत्पत्ति के कारण भी नहीं पाए जाते न्याय के हाँ अनुसार। जी, हाँ जो प्रलय होता है तब काल की सत्ता होती है, दिशा की सत्ता होती है। जी, काल की सत्ता होती है, तभी हम कहते हैं ना प्रलय कितने काल का है, कितना काल है प्रलय का? 4 अरब 32 करोड़ टाइम पीरियड है ना काल इसका, प्रलय का। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रलय के समय पर भी काल है और दिशा भी होगी। ईश्वर ने आकाश के एक दिशा में सूर्य बनाया, उससे थोड़ा दूर पृथ्वी बनाई, पृथ्वी से थोड़ी दूर चंद्र बनाया, चंद्रमा बनाया। तो यदि दिशा नहीं होगी तो ये दूरी आदि ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये ऊपर है, ये नीचे है? तो दिशा भी रहते हैं, काल भी रहते हैं, आकाश भी रहता है। आकाश रहेगा, खाली स्थान रहेगा, उसी में ही ईश्वर सूर्य आदि को बनाएंगे। ठीक है, जीवात्मा की क्या स्थिति होती है बहन जी? जीवात्मा मूर्छित अवस्था में पड़ा होता है, बिल्कुल इनएक्टिव होता है, कुछ भी करने लायक नहीं होता। जो जिनको अभी शरीर मिलना बाकी है, जो अविद्याग्रस्त है, और जो मोक्ष में जा चुके हैं वो अपना भ्रमण करते रहते हैं। वो जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी वैसी ही स्थिति रहती है। ठीक है, मोक्ष आत्मा क्या व्यवहार करेगा? संसार है नहीं, जीवात्मा तो मूर्छित है। जब आपका घर बन रहा था सेक्टर 4 वाला, तो आप जाकर के देखते थे ना कि सेक्टर 4 वाला घर बन रहा है, कैसे ईंटें लग रही हैं, कैसे सामान आ रहा है, सब देखते थे। तो जब प्रलय में ईश्वर सृष्टि बना रहा होगा, एक एक परमाणु को जोड़ करके सूर्य बनाएगा, चंद्र बनाएगा, पृथ्वी बनाएगा, इतनी बड़ी आकाश गंगा है वो बनाएगा, तो जीवात्मा वो देखेगा ना कि देखो इंजीनियर साहब लगे हुए काम करने में, है ना? तो जीवात्मा वो देख करके प्रसन्न होगा। आपस में 2 जीवात्माएं बात भी करेंगी कि देखो इतना बड़ा सूर्य कितने आराम से बना दिया है, कैसे इसमें परमाणु जोड़ दिए हैं। कभी अंदर सूर्य के अंदर अभी आधा अधूरा बना हुआ सूर्य है, उसके अंदर जाकर के देखेगा कि अभी कैसे कैसे ईश्वर अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारे लिए यहाँ मतलब प्रलय कोई फुल स्टॉप नहीं है, एक पूर्ण विलीनीकरण हो या दूसरी क्षण में चालू हो जाता है जी, लेकिन व्यवहार करने योग्य हमारे लिए पदार्थ में इतना ही समय लगता है जितना सृष्टि काल। प्रवाह से अनादि है सृष्टि जो है ना, ये प्रवाह से अनादि है। 2 तरह के अन होते हैं, एक स्वरूप से अनादि, दूसरा प्रवाह से अनादि। तो स्वरूप से अनादि का अर्थ है कि ये जो 6 पदार्थ हैं ये स्वरूप से अनादि हैं, और सृष्टि जो है ये प्रवाह से अनादि है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। वीडियो पॉज हो जा रहा है। तो सृष्टि जो है ये प्रवाह से अनादि है। इसका अर्थ है कि पहली सृष्टि कभी भी नहीं हुई और आखिरी सृष्टि भी कभी भी नहीं होगी। ये ऐसे ही चलती रहेगी, कभी फुल स्टॉप नहीं आएगा। एक सृष्टि बनी, बिगड़ेगी, दूसरी बनेगी, बिगड़ेगी। हम इसको, ये ना साइकिल जैसा है, वो गोला होता है ना, गोले में कहीं शुरुआत नहीं होती है, वैसे ही ये सृष्टि है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि एक सृष्टि चल रही है और दूसरी सृष्टि का प्रलय हो गया, ऐसे साथ में 2 हो सकता है ऐसा? देखिए दोनों तरह की बातें सामने आती हैं, पर बुद्धि में एक ही बात बैठती है। दोनों तरह की बातों का अर्थ है कि मान लीजिए कि टोटल 10 पृथ्वियां हैं, एक कल्पना करके चलते हैं कि मान लीजिए 10 पृथ्वियां हैं, तो ईश्वर ने 5 का प्रलय कर दिया और 5 को अभी चला रहा है। अब वो जो 5 का प्रलय हो गया है, जब उनका 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे हो गए तो उनको वापस से बना दिया, और यहाँ जो 5 चल रही थी अब इनका समय समाप्त हो गया, इनका प्रलय कर दिया। जैसे शिफ्ट में काम चलता है ना गार्ड का,
कि सुबह में कुछ गार्ड होंगे, वो घर चले जाएंगे, फिर कुछ गार्ड होंगे। तो इस तरह से ईश्वर काम करते होंगे। दूसरा ये कि 10 एक साथ प्रलय में चले गए, फिर 10 एक साथ बना दिए। तो जो बुद्धि में बैठता है वो ये बैठता है कि एक साथ प्रलय करते होंगे ईश्वर और एक साथ ही सृष्टि बनाते होंगे, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनको टुकड़े टुकड़े में काम करने की आवश्यकता नहीं है। एक साथ सब कुछ खत्म कर दिया और एक साथ सारा वापस से बना दिया। तो एग्जैक्टली तो इसका हमको जब मोक्ष में जाएंगे तभी ही पता चलेगा, सारी बातें यहाँ हमको समझ में नहीं आएंगी। तो अभी जो बुद्धि में बैठता है वो महाप्रलय ही बैठता है। जी शशांक जी। जीवात्माओं के कर्माशय को किसमें गिनेंगे? किसमें गिनेंगे? वो तो अभी कर्माशय तो नित्य रहता है, अनादिकाल से है और अंत काल तो रहेगा। कर्माशय तो खत्म होगा ही नहीं। जो हमारे कर्म है ना, इनको भी प्रवाह से अनादि कहा गया है। हमारे जो कर्म हैं इनको भी प्रवाह से अनादि कहा गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी काल में ऐसा नहीं होगा कि कर्म टोटल शून्य हो गए, कर्म जो है वो पूरी तरह से शून्य हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने 100 कर्म किए हैं, 70 का आपको फल मिल गया, वो खत्म हो गए। अब जो 30 बाकी हैं उनका फल आपको आगे मिलेगा। अब जब उनका फल आपको आगे मिलेगा वो शरीर के रूप में मिलेगा, तो वो शरीर में आप वापस से कुछ नए कर्म करने लगेंगे, फिर आपके कर्म जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से कर्म जो है वो कभी भी शून्य नहीं होते, वो चलते रहते हैं। इवन जब हम मोक्ष में चले जाते हैं तब भी हमारे कर्म जो है वो शून्य नहीं हो जाते, कुछ ना कुछ हमारे अकाउंट में पड़े होते हैं जिनका फल हमको ईश्वर मोक्ष के बाद में दे देते हैं। ठीक है शशांक जी? हाँ जी ठीक है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि ये जो 6 पदार्थ हैं इनकी उत्पत्ति के कारण नहीं है, इनकी सत्ता भी है। ईश्वर की भी सत्ता है, जीवात्मा की भी सत्ता है, प्रकृति की भी सत्ता है, दिशा काल आकाश इनकी भी सत्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी सत्ता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में वैशेषिक दर्शन में बताया इनको पदार्थ या द्रव्य माना गया है। दिशा काल आकाश की भी सत्ता मानी गई है। इनके उत्पत्ति के जो 3 कारण होते हैं वो कारण नहीं मिलते। कौन कौन से 3 कारण हैं? पहला है निमित्त कारण। निमित्त का अर्थ होता है बनाने वाला। निमित्त का क्या अर्थ होता है? बनाने वाला। अब ये जो बनाने वाला है ना, ये ज्ञानवान होना चाहिए। जो निमित्त कारण है वह चेतन ज्ञानवान व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बनाने के लिए पहले तो आपको इच्छा होगी, आपकी प्लानिंग होगी कि कैसे हम इस वस्तु को बनाएं, फिर प्रयत्न बल आदि लगाया जाएगा उस वस्तु को बनाने में। तो सबसे पहला कारण है निमित्त कारण, और वो हमेशा चेतन ही होगा। यदि निमित्त कारण नहीं है तो वस्तु बनने वाली नहीं है। मटेरियल पड़ा रहे पर निमित्त कारण ना हो तो वस्तु नहीं बनेगी। जैसे किचन में, रसोई घर में आटा रखा रहे लेकिन पाचक ना हो तो क्या रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। अपने आप कोई भी जो सुनियोजित वस्तु है, सिस्टमैटिक क्रिएशन जिसको कहते हैं ना, सिस्टमैटिकली जो बनी हुई वस्तु है, कभी भी अपने आप नहीं बनती। यह हमको दिमाग में बैठा लेना है। कभी भी सिस्टमैटिक क्रिएशन जो है वो अपने आप नहीं होता, अपने आप नहीं बनता। उसको बनाने वाला कोई ना कोई पीछे होना चाहिए। अब आज के साइंटिस्ट क्या कहते हैं? सृष्टि अपने आप बन गई। धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ और सृष्टि अपने आप बन गई। अगर सृष्टि अपने आप बनी तो सृष्टि के बाद आज की डेट में कोई ऐसा प्रमाण दीजिए, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जहां वस्तु रखी हुई थी और अपने आप बन गई हो, और वो सिस्टमैटिक भी हो। वो सिस्टमैटिक भी हो
एकदम अच्छी बनी हो ऐसी कोई वस्तु क्या हमको देखने को मिलती है? नहीं मिलती। हमें कोई वस्तु ऐसी नहीं मिलती जहां पे हमें मेहनत ना करनी पड़े और वो अपने आप बन जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने बोला देखो ये घास उग गई है, ये तो अपने आप उग गई है, ये तो अपने आप उग गई है। अब अगर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अपने आप उग गई है, तो इसका जवाब कैसे देंगे? तो जब वो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं ना, तो मैं एकदम से जवाब नहीं देती, बहुत सोचती हूँ क्योंकि उनके साथ बात करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो चर्चा में ये आया कि वहां पे भी जो घास उग रही है, तो ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से घास उग रही हो, वहां घास से ही घास उग रही है। वहां अपने आप उगी हुई दिख रही है, लेकिन वहां पे घास से ही घास उग रही है, वहां पे भी एक सिस्टम है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने अगर कभी राजस्थान गए हो तो वहां पे रेत के टीले बन जाते हैं, है ना, रेत के टीले होते हैं। अब वो जो टीले हैं, हवा आती है, मिट्टी उड़ती है, वो रेत उड़ती है, उसके टेले अपने आप दूसरे नए नए बनते रहते हैं। तो वहां पे ये कहा गया कि ये तो अपने आप ही टीले बन रहे हैं। तो जैसे ये टीले अपने आप बन रहे हैं, वैसे ही सृष्टि भी अपने आप बन जाएगी। तो वहां जो टीले बन रहे हैं, क्या वो सिस्टमैटिक बन रहे हैं? नहीं, वो सिस्टमैटिक नहीं बन रहे, वो तो ऐसे ही बन रहे हैं, उसमें कोई सिस्टम नहीं है। वायु आदि भी अगर पीछे देखें तो कोई ना कोई वायु चलाने के लिए उसने प्रबंध कर रखा है, लेकिन जो क्रिएशन हो रही है वो सिस्टमैटिक क्रिएशन नहीं है, वो अपने आप जैसा तैसा बन रहा है। पर ये सृष्टि जो है ना, ये टीलों जैसी नहीं है, ये रेत के टीले जैसी नहीं है। इस सृष्टि को यदि हम देखें तो ये बहुत बुद्धि पूर्वक बनाई गई है। अगर ये जैसी तैसी होती तो इतने लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, इतने जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, क्या वो लगे होते? कितना दिमाग लगाना पड़ता है इस सृष्टि को समझने के लिए। अभी चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, उसको भेजने के पीछे कितनी बुद्धि होती है। तो जो सिस्टमैटिक क्रिएशन है, उसको जब पढ़ने के लिए इतनी बुद्धि चाहिए, समझने के लिए इतनी बुद्धि चाहिए, तो क्या वो अपने आप बनी हुई होगी? वो अपने आप बनी हुई नहीं होती, उसको कोई बुद्धिमान बनाता है। जी दीपालिका जी। हम्म। हाँ, देखिए वही, वो वो मैंने कहा ना कि उसमें भी जो हवा आदि जो चल रही है, उसका भी पीछे कोई ना कोई है जो हवा आदि को चला रहा है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सूर्य की गर्मी से हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, गर्म हवा ऊपर को उठेगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, वायु का जो दबाव आदि होगा, तो वो भी पीछे ईश्वर है ही। लेकिन ये जो टीले बनते हैं ना, इसमें कोई उतना साइंस नहीं होता, उनका जो शेप बनना है उसमें उतना साइंस नहीं होता जितना इस सृष्टि में साइंस है। सृष्टि के बनने में बहुत साइंस लगा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है, 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे होगा ना, तो बहुत नाश हो जाएगा। पृथ्वी जरा सी सूर्य के आगे जाएगी, सूर्य की तरफ बढ़ेगी, तो सब कुछ जल जाएगा। थोड़ा सा भी पीछे जाएगी तो सब कुछ ठंडी के मारे जम जाएगा। तो इतना सोच विचार के ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। अब इतनी कैलकुलेशन कौन कर सकता है? क्या ये जड़ सृष्टि में इतनी बुद्धि है कि वो स्वयं बन जाए? इतना कैलकुलेशन क्या ये जड़ प्रकृति जो है ये कर सकती है? नहीं कर सकती, उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। रोटी तो अपने आप बन नहीं पाती, आटा रखा हो तो रोटी तो अपने आप बन नहीं पाती, लोहा रखा हो, ट्रेन के डिब्बे अपने आप बन नहीं पाते,
अभी इतना ये गांधीनगर अहमदाबाद में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर सृष्टि अपने आप बन जाती है तो आप सीमेंट, रेत, सरिया सब ला करके रख दो, इसको भी अपने आप बनने दो ना, बनेगा। मेट्रो के जो लाइन पड़ती है, क्या वो अपने आप बन जाएगी? नहीं बनती है। तो अपने आप कोई भी क्रिएशन नहीं होता। जहां पे भी सिस्टमैटिक क्रिएशन है, वहां कोई ना कोई निमित्त कारण अवश्य होता ही है। बिना निमित्त कारण के वस्तु नहीं बनेगी। जैसे रोटी बनाने के लिए पाचक चाहिए ही, वैसे सृष्टि बनाने के लिए भी ईश्वर कोई ना कोई चाहिए। अब वो कोई ना कोई कौन होगा? जीवात्मा में सामर्थ्य है नहीं। जीवात्मा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सृष्टि को बना सके। तो बचा कौन? ईश्वर बचे। तो ईश्वर ही इस सृष्टि को बनाते हैं। तो हमारा विषय था कि जो अनादि पदार्थ हैं उनके 3 कारण नहीं होते। पहला था निमित्त कारण, अर्थात बनाने वाला। तो इन 6 पदार्थों को, 6 द्रव्यों को बनाने वाला कोई भी हमको प्राप्त नहीं होता। इनकी सत्ता ये स्वयं से है, ये पहले से हैं और हमेशा रहेंगे। दूसरा कारण है उपादान कारण। उपादान कारण अर्थात मटेरियल कॉज, जिस वस्तु से बनाया जाए, जिस द्रव्य से बनाया जाए। तो उपादान कारण भी हमको इनका प्राप्त नहीं होता। उपादान कारण के कुछ नियम होते हैं। जो जो गुण उपादान कारण में होंगे, उपादान कारण में जो जो गुण होंगे, वो गुण हमको कार्य में देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं कि सारे ही मिलें, लेकिन कार्य गुण में जितने भी, कार्य द्रव्य में जितने भी गुण होंगे, वो सारे के सारे कहाँ होंगे? उनके कारण द्रव्य में अवश्य ही होंगे। जितने गुण कार्य द्रव्य में होंगे, वो सारे के सारे कारण द्रव्य में भी होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मटेरियल में वो गुण नहीं था और उसके कार्य में आ गया। मटेरियल में वो गुण नहीं था, कारण में गुण नहीं था और कार्य में गुण आ गया, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। साइंस क्या कहती है? जो इच्छा आदि है ना, जो चेतनता है, वो कारण में तो नहीं थी, लेकिन जब असेंबलिंग हो गई तब वो इच्छा, ज्ञान आदि जाग गया। न ब्रेन में इच्छा थी, न लंग्स में थी, न किडनी में थी, न लिवर में थी, कहीं पे भी इच्छा आदि चेतनता नहीं थी। लेकिन जब इन सबको असेंबल कर दिया, इकट्ठा कर दिया, इनके बीच में थोड़ी बिजली सी दौड़ी और इनके अंदर चेतनता आ गई। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अभाव से भाव कभी भी नहीं होता। आप पीले रंग के धागे लीजिए, उनसे एक कपड़ा बनाइए, उस कपड़े का क्या रंग होगा? पीला होगा, है ना? पीले रंग के धागे लेकर के आप एक कपड़ा बनाएंगे तो उस कपड़े का रंग भी पीला ही होगा। पीले रंग के धागे से कभी भी लाल रंग का कपड़ा नहीं बनेगा। ठीक है? जो गुण कारण में है, वही गुण कार्य में आएंगे। कार्य में कोई नया गुण नहीं आएगा। और अच्छा, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों ही दहनशील है। तो पानी तो शीतलता देता है, उसका गुण तो अलग लगता है। देखिए, इसको एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे। वैशेषिक दर्शन में आया कि कुछ गुण कैसे होते हैं, कुछ कार्य गुण ऐसे होते हैं जो अपने पीछे के जो कारण गुण हैं उनका हनन कर देते हैं, उनको मार देते हैं। उसका उदाहरण दिया कि हल्दी पीली थी, चूना सफेद था, दोनों मिले तो लाल रंग उत्पन्न हो गया। इस लाल रंग ने पीले और सफेद रंग का हनन कर दिया, उन गुणों को मार दिया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि लाल रंग उत्पन्न करने के पीछे शक्ति नहीं थी। वो जो पीला था और सफेद था, उनमें शक्ति थी इस लाल रंग को उत्पन्न करने की। हमें वो दिखाई नहीं दे रही थी शक्ति। जब वो इकट्ठे हो गए तो हमारे सामने प्रकट हो गए।
तो हमें ऐसा लगता है एक नया गुण जागृत हो गया, पर वो नया गुण जागृत नहीं हुआ है, वो पीछे ऑलरेडी था, छुपा हुआ था। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस हैं, पर इनमें ये शक्ति है कि जब वो मिलेंगे तो उनमें शीतलता आ जाएगी। और दूसरी बात, ये जो है ना ऑक्सीजन और ये फिजिकल साइंस की बात है, ये जो भौतिक साइंस है ना, इसकी बात है। हमारे दर्शनों की साइंस थोड़ी अलग है। हमारे दर्शनों की जो साइंस है ना, वो अलग है, वो क्लियर है। और ये जो भौतिक साइंस है, इनमें बहुत कंफ्यूजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऐसी क्वालिटी होगी, वो मिलेंगे तो शीतलता हमको दे देंगे। तो हमको वो दिखाई नहीं दे रही है, पर ऐसी क्वालिटी उनके अंदर छुपी होगी। जैसे हल्दी और चूने में पीला और सफेद रंग में इतना सामर्थ्य था कि वो लाल रंग को उत्पन्न कर सके। ठीक है माता जी। तो जब तक उपादान कारण नहीं होगा, तब तक भी सृष्टि नहीं बनेगी। जब तक उपादान कारण नहीं होगा, तब तक भी कार्य वस्तु नहीं बनने वाली है। अब कुछ लोग कहते हैं पहले असत था, अर्थात सृष्टि बनने से पहले कुछ भी नहीं था और उसके बाद में एकदम से सतरूप हो गया, यानी अभाव से भाव हो गया। तो यदि अभाव से भाव होता, बिना मटेरियल के भी यदि वस्तु बन सकती थी, तो आज क्यों नहीं बनती? किचन में आटा नहीं हो, सिर्फ भावना कर ले हम कि रोटी बन जाए, रोटी बन जाए, रोटी बन जाए, क्या रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। अगर रोटी बनानी है तो उसका कारण भी होना चाहिए। गेहूं की रोटी बनानी है तो गेहूं का आटा भी होना चाहिए। बिना गेहूं के आटे के रोटी बनने वाली नहीं है। और जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य भी होगा। गेहूं का आटा होगा तो गेहूं की रोटी ही बनेगी। गेहूं के आटे से बाजरे की रोटी नहीं बनने वाली। कई सारी वो कथाएं आती हैं ना, जैसे नरसिंह मेहता की और अन्य लोगों की, कौन से वो जलाराम बापू या पंडित, इस तरह से कि उनकी रसोई कभी खाली नहीं होती है। उनकी रसोई में खाना अपने आप आता रहता था। अपने आप कुछ नहीं आता। अभाव से भाव कभी भी नहीं होता। मटेरियल होगा, कारण द्रव्य होगा, तो ही कार्य द्रव्य बनेगा। बिना कारण के कार्य कभी भी नहीं होता। प्रलय में प्रकृति थी, उसका व्यवहार हमारे साथ में नहीं था। प्रलय अवस्था में भी प्रकृति थी, उसका व्यवहार हमारे साथ में नहीं था। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अभाव थी, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जीरो थी, वो बिल्कुल अभावात्मक थी। उसका भाव था, वो मूल प्रकृति के रूप में पड़ी हुई थी। ईश्वर ने उसको असेंबल करके हमारे सामने सृष्टि बना करके रख दिया। तो ईश्वर में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कर सके। जो सृष्टि नियम होते हैं ना, वो जीवात्मा और ईश्वर दोनों पे लागू होते हैं। तो ईश्वर में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अभाव से भाव को उत्पन्न कर दे। ये इस तरह की बहुत सारी गलत वो बातें फैली हुई हैं कि ईश्वर ने, भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कुछ भी नहीं कर सकते। सृष्टि नियम जो है वो सबके लिए एक समान है। जीरो से प्रोडक्शन ईश्वर भी नहीं कर सकते। तो पहला कारण था निमित्त कारण। तो ये 6 पदार्थों का निमित्त कारण हमको प्राप्त नहीं होता, कोई बनाने वाला इनका नहीं है। इन 6 कारणों का, इन 6 पदार्थों का, द्रव्यों का कोई उपादान कारण भी हमको प्राप्त नहीं होता। ये जो 6 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, इनका भी उपादान कारण हमको कोई भी प्राप्त नहीं होता। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है साधारण कारण। जो साधन चाहिए, प्रयत्न चाहिए, ज्ञान चाहिए वस्तु को बनाने के लिए, वो होता है साधारण कारण। तो इस प्रकार का साधारण कारण भी कोई हमको प्राप्त नहीं होता जिनसे ये 6 पदार्थ उत्पन्न हो सके, ये 6 द्रव्य उत्पन्न हो सके।
ठीक है। तो ये 6 वस्तुएं अनादि नित्य क्यों हैं? क्योंकि इनकी उत्पत्ति के 3 कारण नहीं प्राप्त होते और इनकी सत्ता भी है। स्पष्ट हो गया? शब्द नष्ट हो जाता है ना? जी, शब्द नष्ट हो जाता है क्योंकि वो उत्पन्न होता है। शब्द जो है वो उत्पन्न होता है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। उसकी उत्पत्ति के कारण है। जब संयोग होगा तो शब्द उत्पन्न होगा। संयोग के कारण शब्द उत्पन्न हो रहा है। अब क्योंकि उसका कारण है, उसकी उत्पत्ति का कारण है, तो वो नष्ट भी हो जाएगा। जिस जिस वस्तु की उत्पत्ति का कारण मिलेगा वह वस्तु अनित्य होगी, और जिसकी उत्पत्ति के 3 कारण नहीं मिलेंगे वो नित्य होंगे। ठीक है। माता जी ने बड़ा अच्छा विषय उठाया। जैसे अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि गीता का जो उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था वो शब्द को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना साइंटिस्ट लोग, कि हम वो शब्दों को पकड़ना चाहते हैं। वो तो दूर की बात है। कुछ सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 10-15 साल पहले उन्होंने जो भाषण दिया था, आप उसको पकड़ के दिखा दो जो रिकॉर्डेड ना हो। जो उन्होंने भाषण दिया है वो तो और भी निकट ही होगा ना। 5000 साल पहले कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो तो ब्रह्मांड में कहीं चला गया होगा। मान लीजिए कि अगर शब्द नित्य भी माने तो वो तो बहुत दूर चला गया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भाषण दिया होगा वो तो हमारे आसपास ही कहीं घूम रहा होगा, क्योंकि अभी बहुत काल नहीं हुआ है। उसको पकड़ करके दिखा दो, क्या पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो जब 10 साल पुरानी बात आप नहीं पकड़ पा रहे, 10 साल पुराने शब्द आप नहीं पकड़ पा रहे, तो गीता के शब्द कहाँ से पकड़ पाएंगे? हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो शब्द है ये अनित्य है, ये उत्पन्न होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, कुछ काल के बाद ये खत्म हो जाते हैं। हम एक विपश्यना केंद्र देखने गए थे, तो वहाँ पे ऐसा है कि एक कुटीर, छोटी सी कुटीर में एक ध्यान करने वाला व्यक्ति बैठता है। तो उन लोग का कहना था कि अंदर कुछ भी एक भी शब्द बोलना नहीं है, क्योंकि जो हम बोलेंगे तो उनकी वेव्स तरंगे होती है ना, वो उनको बाद में भी वो ध्यान करेंगे। मान लो कि 2 घंटे के 3 घंटे के बाद तो भी उनको डिस्टर्ब करेंगी। तो वो तो शब्द रहता नहीं है, तो फिर कैसे डिस्टर्ब करेंगे? यानी मान लीजिए कि उस कुटिया में पहले आपने ध्यान किया, हाँ, और उसके बाद बोलना नहीं है, कोई बातें नहीं करनी है, अंदर जाके देखने के लिए अंदर तो। हाँ, अच्छा, यानी कोई व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है तो आपको जाकर के वहां कुछ नहीं बोलना है, ऐसा? आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर। हाँ, खाली था, कोई बैठा नहीं, केवल हमको दिखाते थे। अच्छा अच्छा, इधर बातें नहीं है। हाँ, हाँ, यानी एक कमरा है, आप वहां पे देखने के लिए गए और आपको कहा गया कि यहाँ आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आपके बोलने से जो वेव्स होंगी वो अगले व्यक्ति को परेशान करेगी, है ना? हाँ, इस पर। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। ये सारा ना भ्रम जाल में डालते हैं। ये सब ना इतना कंफ्यूज करके रखते हैं ना, व्यक्ति फिर उसी चीजों में घूमता रहता है और फिर सोचता है हाँ ऐसा ही होगा, और वो कंफ्यूजन में ही रहता है हमेशा। विपश्यना वाले बहुत सारे होते हैं जो अंत में उनकी गति अच्छी नहीं होती है। तो कोई ऐसे वेव्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि अच्छे मन से भोजन बनाओगे तो खाने वाले के शरीर को लगेगा, खराब मन से बनाओगे तो खाने वाले के शरीर को नहीं लगेगा। अब आप होटल में जाते हैं खाना खाने, अब वहां पे वो जो शेफ है, जो कुक है, उसने लड़ झगड़ के बनाया, खुश होके बनाया, हमें क्या पता? हम तो जाते हैं, खुशी से खाते हैं, स्वाद आता है और हम आ जाते हैं। घर में माता ने खाना बनाया, ठीक है, हमको नहीं पता कि उन्होंने किस मन से बनाया। यदि हमको पता चल जाए कि आज तो मम्मी और पापा की लड़ाई हुई है, मम्मी ने गुस्से में खाना बनाया है, तो वो खाना खाते हुए हमारे मन में परिवर्तन आएगा कि आज तो कुछ लड़ाई हुई है, आज तो अशांति है। तब हमारा मन क्योंकि वहां पे थोड़ा दुखी होगा तो भोजन हमको ठीक से नहीं लगे। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है तो फिर उसका हमारे शरीर पे पता कुछ भी असर नहीं होगा। वैसे ही उस कुटिया में आप गए उपासना करने के लिए,
आपको पता चला कि इस कुटिया में पहले जो 2 व्यक्ति रहते थे बहुत लड़ते थे, अब उसका प्रभाव आपके मन पे आएगा कि यहाँ पे पहले जो रहते थे ना वो लड़ाई झगड़ा करते थे, तो लड़ाई झगड़े वाले जो संस्कार हैं वो आपके जागेंगे, उससे आपकी उपासना अच्छी नहीं होगी। बाकी वो वेव्स वगैरह कुछ नहीं होते, वायु की इसकी शब्द की कोई तरंगे नहीं होती जो हमको डिस्टर्ब वहां पे करें। साइंस में एक प्रैक्टिकल होता है कि कौन सी वस्तु में कितनी देर तक वाइब्रेशन हो सकता है। हम जब 11th-12th में फिजिक्स पढ़ते थे तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट आता था कि ऐसे मारते थे उसको और फिर कान लगा के सुनते थे कि कितनी देर तक इसमें वाइब्रेशन रहेगा, तो वो कुछ समय के लिए ही रहता है। आप बर्तन जब गिरता है ना, मान लीजिए थाली गिर गई, उसको आप हाल पकड़ लीजिए, उसको जैसे ही पकड़ेंगे उसका वाइब्रेशन बंद होगा, वहीं पे उसमें शब्द आना बंद हो जाएगा। तो तरंगे कितनी देर तक रहेंगी? फ्रिक्शन भी तो कुछ होता है ना, वायु भी तो उस तरंग को रोकेगा। तो ऐसा नहीं होता है, कोई तरंग किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। आप अगर मन से मजबूत हैं तो आप शमशान घाट में भी अच्छे से उपासना कर सकते हैं। आप मन से कमजोर हैं तो आप मंदिर में भी उपासना नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ दीपालिका जी, आपने बहुत कम होती। हाँ। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, पिच होता है, उस सब पे वो डिपेंड करता है। जी योगेश्वरी माता जी। शब्द को ब्रह्म भी तो कहते हैं आचार्य जी। शब्द वो जो कहते हैं वो अलग बात है। यहाँ जो हम शब्द की बात कह रहे हैं ना, ये जो उत्पन्न हो रहा है शब्द, जो संयोग से जो शब्द उत्पन्न हो रहा है, ये जो मैं बोल रही हूँ वो, वहां जो शब्द है ना वो ज्ञान रूप में है। जैसे वेद के जो शब्द हैं वो नित्य हैं, वेद के जो शब्द हैं, वेद का जो ज्ञान है वो नित्य है, पर जो बोला जाएगा ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी, ये जो शब्द निकला यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ये अनित्य है। ठीक है। जी महेंद्र भाई कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ अंत में एक प्रश्न तो नहीं कहूंगा, थोड़ी बात करेंगे। अंगत मतलब ये सभी के बीच में भी परिवार जैसा है तो बोल सकते हैं। आप इतना अच्छा बोलते हो, अच्छा प्रश्न के उत्तर भी देते हो, आप पढ़े हुए हैं, पढ़ाते भी हो, टीचर भी है आप, और हमारे अध्यात्म और भौतिक दोनों विद्या जानते हो, तो आपकी शक्ति का, वही का, आयु का उपयोग गुरुकुल बहुत सारे हैं, आश्रम भी बहुत खाली पड़े हैं। अभी अभी पंचकुला में ज्योतिरानंद जी ने किया है, नजीमाबाद में है, प्रेम मदाजी, यहाँ सब बहुत आते रहे। तो मैं भी देखता हूँ, फिर रोजड़ में भी अपने शीतल जी है, तो ऐसे ऐसे ये यहाँ बच्चों का काम आप कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन इनसे भी बड़ा आप बड़े टीचर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। तो इस, और मुझे लगता है इतनी तो आपकी सैलरी इकट्ठी हो गई होगी कि आपका जीवन आराम से चल सके, और माता पिता की सेवा करते हुए भी, माता पिता है तब तक, लेकिन आपकी भी बड़ी बहन भी है, वो भी संभाल लेगी, भाई भी है, सब है। तो ये विशेष, क्योंकि हम दौड़ते हैं, चाहते हैं, लेकिन शरीर रिएक्ट करता है, अच्छा नहीं देता। तो आप में अभी कर सकते हो, आयु भी कम है और बहुत दे सकते हो, और बहनें जब बनेगी, पियर और ससुराल और बच्चे सब उनके पीछे चलेंगे, और तो ऐसा मैं मानता हूँ। आपका हम उत्तर जानना चाहते हैं, बाद में भी दे सकते हो। देखिए, सबके घर की अलग अलग परिस्थिति होती है, हमको जो दिखाई देता है ना, सबके घर में वैसा नहीं होता। सबके घर में अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। अब मेरे घर की जो परिस्थिति है, मोटा मोटा आपको दिखाई देगा, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पर उनके क्या क्या काम बटे हुए हैं, कौन कैसा काम कर सकता है, कौन बाहर का काम कर सकता है, कौन घर का कर सकता है।